आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। रीवा में 3 महीने बाद जमीन में दफन मिला युवक का शव, हत्या का सनसनीखेज खुलासा। रीवा जिले में 3 महीने से लापता एक युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। युवक का शव जमीन में दफन मिला है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि मृतक की पत्नी से पूछताछ जारी है। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग और कॉल डिटेल के आधार पर हत्या की साजिश रचे जाने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच अभी जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मामला रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र और गोविंदगढ़ के टीकर गांव का है। मृतक की पहचान 20 वर्षीय विपिन कुमार यादव निवासी मोहार टोला भगदेवरा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार विपिन 26 मार्च को अपनी ससुराल टीकर गांव गया था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। 28 मार्च को परिजनों ने रामपुर बघेलान थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस का शक गांव के ही सुनील कुशवाहा पर गया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार करते हुए शव दफनाने की जगह बताई। कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में आरोपी के घर से करीब 300 मीटर दूर नाले के पास खुदाई कर 3 महीने पुराना शव बरामद किया गया। पुलिस जांच में कॉल डिटेल रिकॉर्ड से यह भी सामने आया कि मृतक की पत्नी और आरोपी के बीच लगातार बातचीत होती थी। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग और फोन पर हत्या की साजिश रचे जाने के संकेत मिले हैं। हालांकि इन सभी तथ्यों का सत्यापन अभी जांच का हिस्सा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सुनील कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पत्नी से पूछताछ जारी है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तकनीकी साक्ष्य और आगे की जांच के बाद ही हत्या की पूरी सच्चाई सामने आएगी। रीवा से कैमरा पर्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बुलेट रिपोर्टर, मध्य प्रदेश। मैं प्रधान आरक्षक थाना रामपुर बघेलान से आया हूं। थाना रामपुर बघेलान में दिनांक 28/3/2026 को सूचनाकर्ता संतू यादव निवासी भगदेवरा मोहार द्वारा थाना में अपने लड़के के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई कि मेरा लड़का विपिन यादव दिनांक 26/3 से घर में अपने ससुराल के एक परिचित व्यक्ति के साथ कहीं रिश्तेदारी जाने को बोल के निकला था। जो उसके विपिन यादव की जो ससुराल है वो ग्राम टीकर, थाना गोविंदगढ़, जिला रीवा में है। संदेही जो है तो उसके साथ लेके गया तो उसके संबंध में काफ़ी पता तलाश की जा रही थी। जो संदेही कहीं बाहर होना पाया जा रहा था, घर में नहीं मिल रहा था। कई बार उसकी पता साजी की गई थी। सीडीआर भी लिए गए थे साइबर लोकेशन के आधार पे, लेकिन संदेही सुनील कुशवाहा का कोई पता नहीं चल रहा था। दिनांक 7/7/2026 को गोविंदगढ़ पुलिस द्वारा अपने आपराधिक मारपीट के मामले में संदेही सुनील कुशवाहा को मृतक की पत्नी आंचल यादव के घर से पकड़ा था, जिससे पूछताछ की गई। जो मैं कई बार गोविंदगढ़ थाना गया था, लगातार संपर्क में था। तो जैसे ही वो आरोपी मिला था तो हमें सूचना मिली कि सुनील कुशवाहा जो है तो हमारे थाना में है, हमारे मामले में आया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। आप भी अपने गुम इंसान में इससे पूछताछ कर लीजिए। तब सुनील कुशवाहा से गोविंदगढ़ थाना में कुछ पूछताछ की गई और विस्तृत पूछताछ के लिए उसकी गुमशुदा की पत्नी आंचल यादव को, दोनों को ले जाके थाना में हिकमत अमली से पूछताछ की गई। जो सुनील कुशवाहा ने बताया कि मैं आंचल से प्रेम प्रसंग करता था, जिस कारण से मैं उसको ले आया था अपने यहाँ घुमाने, और फिर उसको हम लोग, मैं और एक और अन्य व्यक्ति, 2 लोग मिलके उसको कुआं में फेंक दिए। ऊपर से मिट्टी का बड़ा पत्थर फेंक दिए उसके सर पे। 3 दिन बाद जब उसकी शव बाहर उतरा आया, तब हम लोग उसको ले जाके बरहा गांव टीकर में ही गड्ढा बना के दफना दिए थे और हम लोग वहां से फरार हो गए थे। उसके निशानदेही पर, सुनील कुशवाहा की निशानदेही पर आज दिनांक को 9/7/2026 को निशानदेह पर गाड़े हुए स्थान पे शव का जो है तो उखड़वाया गया। जो कार्यपालिक दंडाधिकारी के समक्ष कार्यवाही की गई। जो उसका नर कंकाल, शव और उसके पहने हुए कपड़े मिले,
जो उसके पिता और उसके परिवार के लोगों ने शिनाख्त की कि यह मेरा लड़का है, विपिन यादव है। हाँ, लाश ग्राम बरहा टीकर है, बरहा टोला लगता है, टीकर है, थाना गोविंदगढ़ है। आरोपी घर से 300 मीटर दूर, आरोपी के घर के 300 मीटर पीछे नाले के बगल में सरकारी भूमि थी, वहीं पर उसको खोद के दफनाया गया था। तत्पश्चात मौके की कार्रवाई की गई। उसके बाद हम लोग उसको शव को एसजीएमएच में पीएम के लिए हड्डी सहित रखवा दिया गया है। आरोपी के पूछताछ और जारी है और जो भी तथ्य और जो अन्य आरोपी हैं उनको भी चिन्हित करके तत्काल लगातार गिरफ्तारी की जाएगी और इनके खिलाफ हत्या जैसे संगीन अपराध दर्ज होंगे और आगे कार्रवाई होगी। पत्नी आंचल यादव लगातार सीडीआर में रातों रात दिन दिन सुनील कुशवाहा से बात करती थी, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके कहने पर ही वो दिनांक 25/3/2026 को सुनील कुशवाहा उसके ससुराल गया था और उसके पति के साथ बैठ के खाया पिया था, रात में रुका था और 26 को उसके पति को साथ में ले आया घुमाने के बहाने। उसके बाद अपने गांव टीकर ले जाके उसकी हत्या कर दिया। पत्नी की सह भूमिका थी लेकिन मौके वारदात पे नहीं थी। सह आरोपी है वो, उसने सहयोग किया था और उसकी कहीं ना कहीं चाल थी मरवाने की। हाँ, पुलिस ने भी पूछताछ किया है, आंचल से भी पूछताछ किया है। रिमांड में नहीं, अभी पूछताछ संदेही थी अभी, तो उसको गोविंदगढ़ थाना से उसको लाया गया था पूछताछ में। वो जो उससे बातचीत का करना, प्रेम प्रसंग और ये बातें स्वीकार की है। लेकिन हत्या के में जो है तो सुनील कुशवाहा और उसके कुछ अन्य साथी हैं, वो उनके द्वारा हत्या की गई है। शादी 1 वर्ष पहले 2025 में हुई थी। हाँ, अभी बच्चे नहीं थे। 1 साल हो गया, 1 साल शादी हुई थी, 1 साल। अभी आरोपी कहाँ है? आरोपी अभी उसके निशानदेही पे ही शव का उत्खनन कराया गया था। आरोपी पुलिस अभिरक्षा में है, उससे और पूछताछ की जाएगी, कहां से मारा था और कौन साथी थे। अभी उससे पूछताछ के नहीं, रामपुर बघेलान थाना के अभिरक्षा में है। गोविंदगढ़ पुलिस भी गई थी? गोविंदगढ़ पुलिस भी सहयोग के लिए गई थी, क्योंकि उनके क्षेत्र का जुड़ा मामला था और घटनाक्रम उनके क्षेत्र में हुआ है और हमारे यहाँ उसकी मिसिंग कंप्लेन थी। इस आधार पे हम आरोपी की लगातार संदेही की पतासाजी कर रहे थे। नाम बता दीजिए अपना। मैं प्रधान आरक्षक 117 संजीव चौधरी, वर्तमान में चौकी रामबन में पदस्थ हूं और चौकी प्रभार की इंचार्ज में भी हूं।